सही, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज। तो क्वेश्चन 1 है, क्लोरोसिस डज नॉट अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। क्लोरोसिस हमने पढ़ा था कि जो हमने उसकी कभी जाना हमने दो पढ़े थे, आई होप याद होंगे, मैग्नीशियम एंड नाइट्रेट। तो उनकी कमी से बिल्कुल क्लोरोफिल कम हो जाता है एंड कलरलेस नहीं सॉरी येलो कलर के आपके लीव्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो दैट पार्ट इज कॉल्ड क्लोरोसिस। तो क्लोरोसिस का क्या पूछ रहे हैं कि इनकी किसकी कमी की वजह से नहीं होता क्लोरोसिस। ऐसा कौन सा आपके पास वो है एलिमेंट जिसकी कमी से क्लोरोसिस नहीं होगा। तो वो है, ऑप्शन देखते हैं, सल्फर, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड कैल्शियम। तो मैग्नीशियम की कमी से तो होता है, कैल्शियम और नाइट्रेट आयंस भी साथ में ही एग्जिस्ट करते हैं, मेरा साथ नहीं लेकिन हाँ होते हैं उसमें। एंड सल्फर भी, मैग्नीशियम सल्फेट, आई होप आपको याद होगा। तो इसलिए सल्फर जो है उसकी कमी से भी मतलब हो सकता है, बिकॉज मैग्नीशियम सल्फेट से एक्चुअली आपकी वो एज अ फर्टिलाइजर वर्क करता है फॉर क्लोरोफिल। तो फास्फोरस ताल्लुक नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा। मोस्ट ऑफ द अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टेक्स प्लेस थ्रू। कहाँ पे सबसे ज्यादा अपटेक होता है वाटर और मिनरल आयंस का? सॉइल से। तो सॉइल से अगर बात हो रही है तो सॉइल में एपिडर्मल सेल्स, रूट कैप, रूट या रूट हेयर। तो कौन सी ऐसी चीज है जिससे सबसे ज्यादा वाटर वगैरह अपटेक होता है? तो देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन है रूट वाले, सारे रूट के ऑप्शन होंगे, एपिडर्मल सेल्स को हम हटा देते हैं। रूट कैप, रूट और रूट हेयर में क्या फर्क है? हम बात करेंगे सबसे स्पेसिफिक ऑप्शन की। तीनों ही ऑलमोस्ट सही है, रूट में ही होती है ज्यादा वो, लेकिन रूट पूरा है, लेकिन इट्स द बिगर, बहुत जनरल चीज है। रूट कैप आपकी पूरी वो रूट की आउटर सरफेस है। रूट हेयर दैट सेल जहां से एक्चुअली वो होती है हाँ एब्जॉर्प्शन जहाँ पे होती है। तो इसलिए हम इसका आंसर सबसे स्पेसिफिक जाकर देंगे, दैट इज ऑप्शन डी। The sugar moves through phloem is mostly in the form of glucose, sucrose, maltose and lactose. कौन सी फॉर्म में सबसे ज्यादा ग्लूकोज शुगर मूव करती है? तो ये हमने भी पढ़ा था कि कौन सी इसमें करती है, दैट इज सुक्रोज ग्लूकोनाइज। आई होप इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कोई, ये बस नाम है इसका, फैक्चुअल बेस्ड था क्वेश्चन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। Which category of plant stores a small amount of water and has a thin cuticle? अभी पढ़ा है ऊपर, small amount of water and a thin cuticle। तो हाइड्रोफाइट्स, जेरोफाइट्स, मीजोफाइट्स या सैक्यूरेंट्स। सैक्यूरेंट्स और जेरोफाइट्स सेम होते हैं और इन दोनों के अंदर बहुत थिक क्यूटिकल होता है और जैसे यहाँ पे लिखा है थिक क्यूटिकल्स और स्टोर वाटर सबसे ज्यादा, तो इसलिए बी और डी तो नहीं होंगे। मीजोफाइट्स के अंदर भी ज्यादा थिक, थोड़ा कंपैरेटिवली तो थिकर क्यूटिकल होती है। सबसे कम वाटर स्टोर करने वाले और थिन क्यूटिकल रखने वाले ए होते हैं हाइड्रोफाइट्स। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द की रोल ऑफ लीव्स इन मैनेजिंग वेस्ट इन प्लांट्स? लीव्स का क्या ताल्लुक है, काम है प्लांट वेस्ट मटेरियल से उसको मैनेज करने में? तो स्टोरिंग वेस्ट मटेरियल्स, प्रोड्यूसिंग क्लोरोफिल, एब्सॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल या कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू एनर्जी। तो इसका बताएं, तो क्या काम करता है जब लीव्स जब एक्सक्रीट करते हैं, यानी लीव्स जब गिरते हैं, तो दे आर स्टोर्ड वेस्ट मटेरियल्स, यस। प्रोड्यूसिंग क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल वेस्ट मैनेजिंग में तो काम नहीं है इसका, तो वैसे ही जनरली होता है, भी नहीं। एब्सॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल, नहीं ये भी नहीं है। कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू एनर्जी, ये तो नहीं करता, तो इट वुड बी ए। When the rate of photosynthesis becomes equal to the rate of transpiration, ये वही बात है compensation rate की, जो हमने बात की थी ना पॉइंट की, compensation point की। in the plant body, which of the following pattern of gaseous exchange occurs between plant and its environment? यानी कि कौन सी चीज हो रही होती है उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्सॉर्ब्ड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, नहीं दोनों नहीं है क्योंकि दोनों के सेम इक्वल होता है। बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एब्सॉर्ब्ड, नीदर कार्बन डाइऑक्साइड नॉर ऑक्सीजन आर एब्सॉर्ब्ड। तो 6 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि इसमें दोनों ही एब्सॉर्ब नहीं हो रही थी, दोनों का सेम पॉइंट पार्ट होता है, लाइक नाइदर कार्बन डाइऑक्साइड नॉर ऑक्सीजन, वुड बी डी।
What is the role of companion cells in the translocation process? Companion cells वो थे जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है और वो हेल्प करते हैं फंक्शनिंग प्रॉपर होने में, लाइक स्लीप ट्यूब वाला काम करने में. They help store excess solutes in the phloem? No. They help regulate water potential in the phloem, in the xylem. Xylem में क्यों करेंगे वो water potential regulate? तो phloem के अंदर मौजूद है. They actively transport sugars into the phloem sieve tube elements. Yes. They assist in absorption of water by roots. Roots में तो होते ही, मतलब roots में phloem का ताल्लुक नहीं होता और absorption में भी नहीं काम के बारे होते हैं. तो इसका आंसर सी है कि वो शुगर को ट्रांसपोर्ट करते हैं कहां पर, सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर. What drives the translocation of organic solutes in plants? कौन सी चीज है जो कि एक्चुअली इस प्रोसेस को ड्राइव कर रही होती है, इसको करवा रही होती है हेल्प जल्दी से अच्छे फंक्शनिंग में. सो ए, डिफरेंस इन शुगर से कॉन्सेंट्रेशन, डिफरेंसेस इन लीफ साइज, डिफरेंस इन रूट स्ट्रक्चर, डिफरेंस इन स्टेम लेंथ. अब ये सारे जो स्ट्रक्चर वाली बातें हैं इनसे ट्रांसलोकेशन का ताल्लुक कोई नहीं है ना, क्योंकि ट्रांसलोकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मतलब आपका सोल्यूशन, मतलब सॉल्यूट्स की कमी होता है ना, मतलब कि जहां पे जरूरत होगी शुगर की, जहां पर सुक्रोज की मॉलिक्यूल्स की जरूरत है वहां पर जाएगा वो. तो इट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन शुगर कॉन्सेंट्रेशन. 8 का आंसर है ए. फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है. दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले. तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है. तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो. आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520. अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं. देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी. आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में. आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है. आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं. भैया और क्या चाहिए. अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है. ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये. तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का. तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं. तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं. अकॉर्डिंग टू द टैक्ट थ्योरी, यानी कि ट्रांसपिरेशन, पुल, एडहेजन, कोहेजन, टेंशन. अच्छा, मैं बार बार नाम इसका पूरा इसलिए लेती हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि टैक्ट का क्या मतलब है. अकॉर्डिंग टू द टैक्ट थ्योरी, व्हाट आर द 4 फैक्टर्स दैट वर्क टुगेदर टू मूव वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट. और एग्जैक्टली अगर आपको नाम पता होगा इसका पूरा, लाइक फुल फॉर्म रटी होगी दिमाग में, तो आप ऐसे ऑप्शन आंसर्स भी इजीली कर लेंगे. तो कौन से 4 फैक्टर्स हैं जो कि वर्क करेंगे साथ में मूव करवाने के लिए? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सनलाइट एंड सॉइल टाइप, ट्रांसपिरेशन, पुल, एडहेजन, कोहेजन एंड टेंशन, स्टोमेटा, जाइलम, फ्लोएम एंड रूट्स. अच्छा, पहली बात तो ये है कि टैक्ट अगर पूछ रहे हैं तो कौन से 4 फैक्टर्स होने चाहिए, इनके नामों से ही शुरू होना चाहिए ना इसको. तो लाइक जाहिर टैग थ्योरी की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले कौन से ऑप्शन है. इनमें TACT से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन हैं, तो दे आर ओनली बी. और ऐसे अकल से भी अगर हम यूज करें तो यही होगा, ट्रांसपिरेशन, पुल, एडहेजन, कोहेजन एंड टेंशन. तो इसका बी है. What drives the bulk flow of water to the top of the plant according to the tag theory? क्या चीज है जिसकी वजह से वाटर बल्क फ्लो करके ऊपर तक, मतलब प्लांट्स में ऊपर मूव करता है? रूट प्रेशर, सॉइल मॉइस्चर, soil energy, solar energy from photosynthesis, transpiration from the leaves. So obviously it is transpiration from the leaves, because root pressure से क्या फर्क नहीं पड़ेगा, because root pressure तो already उधर है ना आपके पास, मतलब रूट का प्रेशर से कोई ताल्लुक नहीं है. रूट्स में जितना भी प्रेशर लगे, मूवमेंट तो ऊपर की तरफ होनी है, तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है इसका. सही है. देन सॉइल मॉइस्चर, तो सॉइल में जितना मॉइस्चर होगा उतना चीजें एब्जॉर्ब करेगा पानी, लेकिन उससे वो मूव ऊपर कैसे करेगा इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ऑप्शन. सोलर एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, इट कुड बी द ऑप्शन, लेकिन आंसर सही हो सकता था अगर ये बताते कि सोलर एनर्जी से क्यों बल्क फ्लो हो रहा है. मतलब सोलर एनर्जी से अगर इवेपोरेशन की बात करते हैं ना, तो आंसर होता सही, लेकिन इसमें चौथा ऑप्शन ज्यादा क्लियर है. वो यही बात कर रहे हैं, ट्रांसपायरेशन फ्रॉम द लीव्स, के लीव्स से ट्रांसपायरेशन हुए चली जा रही है, इसलिए आपका बल्क फ्लो हो रहा होता है. तो इसलिए इसका आंसर डी है.